हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। जितने भी लोग आरआरबी की किसी भी एग्ज़ाम की अगर वो तैयारी कर रहे हैं, चाहे एएलपी का एग्ज़ाम हो गया, जेई का एग्ज़ाम हो गया, एनटीपीसी का या फिर ग्रुप डी का, उन सभी के पेपर में जो एनसीईआरटी का जो वेटेज होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। जिस भी एग्ज़ाम में जनरल साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ सभी में ये सिलेबस यही रहता है कि क्लास 10th तक का जो भी साइंस का सिलेबस है वो इसमें पूछा जाएगा। तो उसके लिए अभी के आने वाले जो एग्ज़ाम हैं और अभी जो लेटेस्ट में एग्ज़ाम जो बीते हैं उसमें एनसीईआरटी का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। अभी पहले जो ग्रुप डी के पेपर हुए हैं, एनटीपीसी के पेपर हुए हैं, उसमें एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि एनसीईआरटी के जो पीडीएफ हैं उसको मैंने डाउनलोड किया और सभी पीडीएफ को मैंने पढ़ा और सभी पीडीएफ को पढ़ने के बाद जो जो पॉइंट्स जो लाइन इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। देखिए, मैंने कोशिश किया हुआ है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उसको मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। तो इस पीडीएफ को बनाने में और इसको अंडरलाइन करने में बहुत सारा मेहनत लगा हुआ है। देखिए, एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंस है वो सभी लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको टाइम नहीं मिल पाता होगा कि एनसीईआरटी को कम समय में कैसे कवर करना है और जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है, वो कैसे हमें छांट के रखना चाहिए, नोट्स कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें बहुत उनको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और बहुत सारे लोग मुझको मैसेज भी करते हैं इस बात को लेकर के। तो मैंने इस सब काम को मैंने आसान कर दिया है। मैंने सभी पीडीएफ को अंडरलाइन करके अपने पास रख लिया है और मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग से सीरीज लेकर के आऊँ और एक एक चैप्टर को समराइज करके, पहले तो मैंने सभी को अंडरलाइन किया हुआ है और एक एक चैप्टर को मैं उसको अच्छे से समराइज कर दूं। देखिए, आप क्लास 9th या क्लास 10th की तरह मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो पढ़ाऊंगा नहीं, बोर्ड एग्जाम की तरह तो नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन पहले से आपने पढ़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में पहले से हैं, बस उसको एक बार समराइज करना है आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्लास 9th की तरह से ये किताब बनाई गई है, 10th की तरह से किताब बनाई गई है, तो वो उस टाइम के बच्चों के लिए बनाई गई है। बोर्ड एग्जाम की तरह कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह से इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसको सलूशन दिया गया है। तो उस समय के बच्चों को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी क्या है, अभी के लिए मैं इसको एक एक चैप्टर को समराइज करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कहाँ कौन सा पॉइंट आपको नोट करना है। क्योंकि कभी कभी क्या है, किसी किसी लाइन में वो चीज़ें नहीं लिखी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है और बता भी दिया कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी और एग्जाम में पूछा जाता है। कभी देखिए यहाँ पे जो यूनिट को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो वो चीज़ें मैं जब समराइज करूँगा तो आपको बताऊँगा। इसका डायमेंशन फार्मूला मैं आपको जब पढ़ाऊँगा डिटेल में एक एक चैप्टर को, तो डायमेंशन फार्मूला भी आपको इसमें करके बताऊँगा, क्योंकि वो चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं। और जैसे जैसे चैप्टर कवर होता जाएगा, हर एक चैप्टर में अगर कई बार आएगा जूल, देखिए जहाँ भी वर्क या जूल या फिर एनर्जी इस तरह का आएगा, उसका डायमेंशन फार्मूला मैं कोशिश करूँगा कि हर एक वीडियो में बताने के लिए, जिससे आपका क्या होगा, रिवीजन होगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या क्या और भी चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती हैं। देखिए, जितने भी लोग तैयारी कर रहे होंगे, चाहे एएलपी का हो गया, जेई, एनटीपीसी या ग्रुप डी, सभी जो एग्ज़ाम है रेलवे का, हालांकि देखा जाए तो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा नीचे, वहाँ से आप जाकर के जुड़ सकते हैं, या फिर अगर अपने टेलीग्राम पे आप @द स्टूडेंट ऑफिशियल करके आप सर्च करेंगे, द स्टूडेंट ऑफिशियल, तो आपको वो पेज मेरा, वो ग्रुप आपको दिख जाएगा और वो ओपन ग्रुप है। तो वहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी डिटेल चीज़ें होती हैं वहाँ पे शेयर की जाती हैं। बच्चे भी आपस में, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं वो आपस में बात करते हैं, और अगर कोई इधर उधर की बातें करता है तो उसे ग्रुप से निकाल भी दिया जाता है। तो वो थोड़ा सा बहुत रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप है, आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए। और जो लोग द स्टूडेंट चैनल पे हैं, प्लीज़ चैनल पे बने रहिए। देखिए, पहला चैप्टर मैं कोशिश करूंगा कि कार्य और ऊर्जा लेकर के आऊँ, क्योंकि एएलपी के जो सिलेबस हैं जो सीबीटी 2 में पूछे जाएंगे, उनको चैप्टरों को मैं पहले कोशिश करूंगा कवर करने के लिए। कोई ऐसा सीक्वेंस में चैप्टर नहीं रहेगा, क्योंकि आप क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट तो हैं नहीं, कोई बीच में भी चैप्टर अगर आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा तो आप उसको समझ सकते हैं। उस तरह से मैं इसको लेकर के आऊँगा। पहले कोशिश रहेगी फिजिक्स के जो चैप्टर हैं वो जल्दी पहले कवर हों, उसके बाद से केमिस्ट्री के, और उसके बाद से एक आध चैप्टर कुछ होगा तो मैं बायोलॉजी के भी इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। और इसका पीडीएफ मैं वहाँ पे दे दूंगा, तो एक बार जब आप वीडियो देख लेंगे उसके बाद से पीडीएफ पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर और अच्छे से आपको क्लियर होगा। और जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें और किसी का भी कोई सजेशन है कि अगर आप चाहते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें और बताई जाएं। देखिए, क्या होता है कि इस पीडीएफ को जब आप ओपन करेंगे तो इसमें देखेंगे कि आपको एक न्यूमेरिकल हर एक चैप्टर में बीच बीच में उदाहरण के तौर पे दिया रहता है, और इस तरह के जो न्यूमेरिकल हैं
कुछ इजी मिलेंगे आपको, कुछ थोड़ा सा लेंदी मिलेंगे। वो आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही मदद करते हैं। एक आध दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। अब होता क्या है, जब ऐसे क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करे रहते हैं और मैं यहाँ पे एक बार बता दिया रहूँगा तो एग्जाम में आएगा तो हो सकता है आपका 5 से 10 सेकेंड आपका टाइम बच जाए और जल्दी से क्वेश्चन भी हो जाए, तो इसका भी आपको फायदा होगा। लगभग मैंने 9th और 10th का जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको अब तक रीड कर लिया है और अंडरलाइन भी कर दिया है, लेकिन एक एक चैप्टर करके वीडियो आएगा, उसका अलग से प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे उसको देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।